हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ईडीयू अशोका। मैं हूं चंद्रेश पाठक और आज हम लोग करेंगे यहाँ पे कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 4। ठीक है ना। तो आज हम लोग पिछली क्लास में जो भी हमने किया था, हमने हीट डिसिपेशन निकालना सीखा था और फोर्सेस क्या लगते हैं दो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली क्लास में देखी हुई थी। ठीक है। आज हम बेसिकली करेंगे क्या, कुछ हीट डिसिपेशन पे और क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम डायरेक्टली मूव कर जाएंगे डाइलेक्ट्रिक्स पे। ठीक है ना। अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक्स किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच इंसर्ट कराते हैं तो उसमें क्या कंडीशन बनती है, क्या चेंजेज आते हैं कैपेसिटेंस में और साथ ही साथ उसकी एनर्जी में और डिफरेंट चीज़ों में क्या क्या चेंजेज आते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग आज बेसिकली देखने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो चलो बिना किसी देरी के अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी और पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू कर दो। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। हम पहले क्वेश्चन लेते हैं हीट डिसिपेशन पे। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या गिवन है आपको, 3 कैपेसिटर दिए हुए हैं आपको। तीन कैपेसिटर इस तरीके से कुछ लगे हुए हैं। इस तरीके से ये पोटेंशियल है V और यहाँ पे ये वायर कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट है 1 और ये पॉइंट है 2। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है, एक स्विच लगी हुई है, स्विच लगी हुई है जिसका SW आप बोल दो। स्विच पहले कहाँ पे है, C, ये है 2C और ये है C। ठीक है, स्विच कहाँ पे है, पहले पोजीशन 1 पे है। ठीक है, पहले स्विच हमारी कहाँ पे थी, पोजीशन 1 पे थी। अब अगर हमने स्विच को पोजीशन 1 से हटा के पोजीशन 2 पे कर दिया तो आपको बताना है कितना हीट इसमें जनरेट होगा या कितना हीट डिसिपेट होगा इस प्रोसेस में, अगर 1 से हटा के हम 2 पे कर दें। और आपको कैलकुलेट करना है इन द कंडीशन ऑफ स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट की कंडीशन में क्या कंडीशन आएगी कि इनके बीच हीट डिसिपेशन कितना होगा इस स्विच को यहां से यहां मूव कराने में। ठीक है, what amount of heat dissipated if switch move from 1 to 2। 1 से 2 पे अगर स्विच को हम मूव करा दें तो क्या कंडीशन आएगी। 1 से 2 पे अगर हम मूव करा दें स्विच को तो क्या कंडीशन आएगी, कितना हीट डिसिपेट होगा, ये आपको निकालना है। तो आप लोग ट्राई करो, फिर मैं आपको इसका सलूशन बताता हूं। चलो कर लिया होगा, अब मैं बताता हूं आपको। देखो क्या आएगा। क्या करता हूं मैं, इन तीनों कैपेसिटेंस को अलग अलग नाम दे देता हूं। मैंने मान लिया ये A है, ये B है और ये C है। 3 कैपेसिटेंस हमारे पास हैं, A, B और C। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इन तीनों कैपेसिटेंस पे मैं चार्ज निकाल लेता हूं कि चार्ज इन पे कितना आएगा। तो अगर इसका पोटेंशियल V है इस बैटरी का, तो इसका पोटेंशियल 0 और इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V। तो यहाँ पे ये 0 और यहाँ पे ये V हो जाएगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें नहीं पता तो इसका पोटेंशियल मैं X मान लेता हूँ। ठीक है, तो नोडल एट X अगर आप लगाओगे, मुझे चार्ज निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस से निकालूंगा। नोडल एट X पे अगर आप नोडल लगाते हो तो क्या मिलेगा आपको, बताओ आप। यहाँ पे अगर इस प्लेट पे आप देखो तो कितना चार्ज होगा इस पे, नेट चार्ज तीनों प्लेट पे जो आप देखोगे, ये तीनों प्लेट आइसोलेटेड है तो इन तीनों प्लेट पे नेट चार्ज क्या आएगा, 0 आएगा। तो नेट चार्ज मैं इन पे निकालने जा रहा हूं इन तीनों प्लेट्स पे। ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे, X माइनस V इंटू C प्लस X माइनस ये V मिलेगा मुझे, यहां का पोटेंशियल भी V मिलेगा, X माइनस V
x माइनस वी इंटू 2c प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा x माइनस जीरो इंटू सी इक्वल टू कितना मिल जाएगा 0। अब यहाँ से c आप कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो हर जगह से, तो कितना मिल जाएगा बताओ आप। यहाँ से x, यहाँ से 2x तो 3x और यहाँ से 1x तो कितना मिला 4x, यहाँ से v और यहाँ से माइनस 2v तो इक्वल टू 3v। इक्वेशन नंबर 1 आप मान लो, ठीक है। तो अब अगर चार्ज आपको निकालना रहे QA निकालना रहे तो कितना आएगा बताओ आप। इसको आप पहले x की पूरी वैल्यू निकाल लो कितनी आ रही है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4v। इक्वेशन नंबर 1 आप मान लो। अब मैं तीनों प्लेट्स पे, मैं तीनों कैपेसिटर पे मैं चार्ज निकालूंगा, तो चार्ज ऑन A कितना आएगा बताओ आप। C इंटू वी होता है, C इंटू वी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बताओ आप। V माइनस 3/4v इंटू C, यही तो है A पे चार्ज, तो कितना हो जाएगा CV/4। अब चार्ज ऑन B अगर मैं निकालूं तो कितना मिलेगा मुझे बताओ आप। 2C है तो कितना मिल जाएगा V माइनस 3/4v इंटू 2C, तो कितना मिल जाएगा CV/2 मिल जाएगा मुझे। अब चार्ज ऑन C अगर मैं निकालूं तो बताओ कितना मिलेगा। यहाँ पे चार्ज ऑन C कितना मिलेगा, ये हायर पोटेंशियल पे थे तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज था और ये नेगेटिव चार्ज था। यहाँ पे ये भी पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे अगर देखें तो ये हायर पे है, ये लोअर पे है, तो ये नेगेटिव चार्ज होगा और ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये किस पे है, ये पॉजिटिव चार्ज होगा और ये नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। तो अब अगर हम निकालें इस पे C पे निकालें हम चार्ज तो कितना आएगा बताओ। 3/4v इंटू C, 3/4v माइनस 0 इंटू C करोगे आप तो कितना मिलेगा 3CV/4, ये मिल गया। अब हमने क्या करा, दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया कि इसको स्विच को 1 से हटा के 2 पे कर दिया। जब हमने स्विच को 1 से हटा के 2 पे किया तो कंडीशन क्या बनेगी, आप कुछ यहां पे आप देखो आपको दिख जाएगा। स्विच को हमने 1 से हटा के 2 पे कर दिया तो अब ये प्लेट हमारी डिस्कनेक्ट हो जाएगी और ये हमारी दूसरी वाली प्लेट जो होगी वो कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ठीक है ना, ये कंडीशन आएगी। अब मैं मान रहा हूं चार्ज इस पे हो गया QA डैश और इस पे हो गया QB डैश और इस पे हो गया QC डैश, ठीक है। अब मैंने क्या माना, इसका पोटेंशियल V है तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा V, इसका पोटेंशियल कितना मैंने मान लिया X, इसका पोटेंशियल होगा 0 और इसका पोटेंशियल होगा 0, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या स्टेडी स्टेट में क्या कंडीशन बनेगी उसको हमें देखना है। तो स्टेडी स्टेट में अगर हम देखें तो हम तीनों प्लेट पे चार्ज पहले 0 कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे V माइनस x माइनस V करेंगे ना, x से हम देखते हैं तो तीनों प्लेट पे चार्ज 0 करेंगे तो x माइनस V इंटू C प्लस x माइनस 0 इंटू 2C प्लस x माइनस 0 इंटू C इक्वल टू 0। C अब हमारा कैंसिल हो जाएगा हर जगह से, कितना आ गया बताओ आप, यहां से 2x आ गया और यहां से x मिल गया 3x और एक ही x यहां से 4x और यहां से माइनस v मिलेगा 4x इक्वल टू v, तो x कितना मिल गया हमें v/4 मिल गया हमें, ठीक है। अब हम सभी पे चार्ज निकाल लें। अब हम क्या करें, सभी पे चार्ज जो QA डैश QB डैश और QC डैश जो आया हुआ है उसको हम निकाल लें। तो पहले कंडीशन में क्या था, अब हम निकालते हैं चार्ज QA डैश कितना आएगा बताओ आप। QA डैश अगर आप निकालो V माइनस V/4 इंटू C तो कितना मिल जाएगा बताओ 3CV/4 यही तो मिलेगा। अब QB डैश निकाल लो आप, QB डैश कितना मिलेगा बताओ, x माइनस 0
तो कितना मिल जाएगा हमें, v/4 माइनस 0 इंटू 2c, तो कितना मिल जाएगा, cv/2 मिलेगा। उसी तरीके से अब QC डैश निकाल लो, QC डैश कितना मिल जाएगा बताओ आप, QC डैश अगर आप निकालोगे तो v/4 माइनस 0 इंटू c, तो कितना मिल जाएगा, cv/4, ठीक है, यही मिला। अब हम सब पे देख लेते हैं कौन सा प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा और कौन से प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये हाईयर पोटेंशियल पे है तो इस पे पॉजिटिव होगा, इस पे नेगेटिव होगा। ये जीरो पोटेंशियल पे है, ये हाईयर पे है तो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। और इस केस में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, ठीक है, यही कंडीशन बनेगी अगर हम सेकेंड कंडीशन में देखेंगे तो, ठीक है, समझ आ रहा है आपको, ये वैल्यू आ जाएगी चार्ज की। अब हम देखते हैं कि तीनों में चार्ज कितना फ्लो किया होगा, ठीक है, दोनों कंडीशन में। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर मैं रब करूंगा इसको, फिर आगे मैं बताऊंगा आपको क्या कंडीशन आएगी। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं। डेल्टा क्यू हमें निकालना है कि तीनों कैपेसिटर में कितना चार्ज फ्लो किया होगा, ठीक है ना। अगर मैं डेल्टा क्यू निकालूं, यहां पे क्या कंडीशन थी, कुछ ऐसा था, इसको नहीं मिटाना था मुझे, तो ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव था। यहाँ पे पोटेंशियल कितना मिला हुआ था हमें, 3v/4 मिला हुआ था। और इस कैपेसिटेंस पे देखो तो यहाँ पे क्या था, 0 था। ये C, ये 2C और ये C, कुछ ये कंडीशन थी, ठीक है ना। तो अब हम अगर देखें दोनों जगह पे, अगर हम देखें, देखो यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था, तो इसकी पोलैरिटी में कोई चेंज नहीं आया है। तो इसके अंदर अगर हम चार्ज का चेंज निकाले, QA, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। यहाँ पे ये 0 पे है तो ये नेगेटिव पे होगा, ये किस पे होगा, पॉजिटिव पे होगा, ठीक है ना, ठीक है, समझ आया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव पे होगा। तो अगर मैं डेल्टा QA निकालूं, डेल्टा QA, तो मुझे कितना मिलेगा बताओ आप, 3cv/4 और cv/4 कितना मिलेगा, डेल्टा क्यू अगर मैं निकालूं तो 3cv/4 माइनस cv/4 कितना मिल जाएगा बताओ, cv/2 मिल जाएगा। डेल्टा क्यू बी अगर मैं निकालूं, डेल्टा क्यू बी क्या होगा, पहले देखो ये प्लेट माइनस पे थी, अब क्या हुआ, ये प्लेट प्लस पे आ गई, तो जो चार्ज हुआ होगा वो दोनों चार्ज क्या होगा, ऐड हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, cv/2 और cv/2 हमारा ऐड हो जाएगा, क्योंकि चार्ज इसमें क्या होगा, ऐसे फ्लो किया होगा कि इसमें जो पहले नेगेटिव प्लेट थी वो अब पॉजिटिव हो गई। पॉजिटिव होने का क्या मतलब, इस पे पहले नेगेटिव चार्ज था और इस पे पहले पॉजिटिव चार्ज था। अब दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। समझ आया आपको, तो ये कंडीशन आएगी। तो अगर हम देखें डेल्टा क्यू सी तो कितना मिल जाएगा हमें, cv/2 प्लस cv/2, तो कितना मिल गया हमें, cv। और डेल्टा क्यू सी अगर हम निकालें, डेल्टा क्यू सी अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे ये नेगेटिव था, ये प्लस था, यहाँ पे भी ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो दोनों का आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 3cv/4 माइनस cv/4, तो कितना मिल जाएगा बताओ आप, cv/2। अब तीनों के कारण, तीनों में जो चेंज आया है डेल्टा क्यू में, तीनों के कारण क्या आएगा, हीट डिसिपेट हुआ होगा डेल्टा क्यू के कारण। तो अगर आप हीट डिसिपेटेड आप निकालते हो, हीट कितनी आएगी बताओ, डेल्टा क्यू स्क्वायर, क्यू फ्लोन हम निकालते हैं, क्यू फ्लोन स्क्वायर डिवाइडेड विथ 2c, यही तो करते हैं हम, यही करते हैं ना, डेल्टा क्यू फ्लोन स्क्वायर बाई 2c। तो सभी में जितना डेल्टा क्यू फ्लो किया है सभी का आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा बताओ आप, cv/2 स्क्वायर बाई 2c प्लस
CV स्क्वायर बाई 2C प्लस 2C नहीं, यहाँ 4C हो जाएगा, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस कितना है 2C है, तो ये 4C हो जाएगा, ठीक है। 4C प्लस यहाँ पे कितना मिलेगा CV स्क्वायर बाई 2, तो CV बाई 2 होल स्क्वायर बाई 2C, यही तो मिलता है। ये हो गया। अब यहां तक आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं आगे। कर लिया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं इधर का, तो देखो कितना आ जाएगा। अगर आप हीट निकालते हो, हीट कितनी आ जाएगी हीट आपकी, यहां से C कैंसिल होगा, 1/8 CV स्क्वायर, 1/8 CV स्क्वायर आएगा, प्लस 1/4 CV स्क्वायर प्लस 1/8 CV स्क्वायर, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। ये कितना मिल जाएगा आपका हीट जो जनरेट होगा कंप्लीट प्रोसेस में, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है। चलो फटाफट आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे, फिर हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं रब कर रहा हूं। अब हम हीट डिसिपेशन पे देखो। हीट डिसिपेशन में करना क्या है आपको, डेल्टा Q स्क्वायर बाई 2C वाला फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हो जब आपको सारे कैपेसिटर से कितना चार्ज फ्लो किया ये आपको अगर पता है, तभी आप उसका फॉर्मूला लगा सकते हो। और चार्ज जो फ्लो किया उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है ना। डेल्टा Q का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, आपको मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए कि कितना चार्ज फ्लो किया, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, एक कैपेसिटर है आपका, यहां पे एक इस पोलैरिटी मान लेते हैं हम, कुछ ऐसी पोलैरिटी दी हुई है, ये एक बैटरी लगी हुई है और यहां पे एक दूसरी बैटरी इस पोलैरिटी में लगी हुई है, ठीक है। यहां पे कुछ ऐसे ये कनेक्टेड है, यहां से ये 0.2 है और यहां पे है हमारा 0.1। एक स्विच है जो अभी 0.1 पे है, इनिशियली कहां पे है 0.1 पे है। इसका कैपेसिटेंस C है, इसका वोल्टेज है V1, इसका वोल्टेज है V2, ठीक है। अगर ये 0.1 पे है, ठीक है, क्या करते हैं हम, जब इसको 1 से हटा के 2 पे कर देते हैं, तो आपको बताना हीट डिसिपेट कितना हुआ होगा। हीट डिसिपेट, heat dissipation when we move the switch from 1 to 2 in steady state। स्टेडी स्टेट में आपको कैलकुलेट करना है, तो बताओ आप फटाफट क्या वैल्यू आएगी। इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, पहले आप खुद से ट्राई कर लो, फिर मैं बताऊंगा कि क्या वैल्यू आएगी। चलो कर लिया होगा आपने। अब मैं देखो बताता हूं यहाँ पे आप क्या काम करो, सबसे पहले आप निकाल लो ये कितना है। यहाँ पे पोटेंशियल मान लो आप 0, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा V1, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा V1 माइनस V2, यही तो होगा, ये 0 और ये V1 माइनस V2। तो अगर इस पे आप पहली बार में चार्ज देखो, तो चार्ज कितना मिलेगा इस पे बताओ आप। Q इक्वल टू Q इनिशियल अगर आप निकालते हो तो कितना चार्ज मिलेगा आपको। इसको मैं मान रहा हूं, यहां पे मैं क्या मान लेता हूं V1 इज ग्रेटर देन V2। अगर V1 इज ग्रेटर देन V2 तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव पोटेंशियल होगा,
और ये क्या होगा, जीरो पे है, तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा तो ये पॉजिटिव प्लेट होगा और ये नेगेटिव, तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव प्लेट हो गया। तो अब अगर आपको Q निकालना है तो कितना मिलेगा बताओ आप, C इंटू V की वैल्यू V1 माइनस V2, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। Q इक्वल टू CV क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होता है, यही अब आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप क्या करो, दूसरे कंडीशन में क्या किया जा रहा है, इसको 1 से 2 पे मूव करा दिया जा रहा है, तो क्या कंडीशन आएगी देखो आप, और ये जो है अब ओपन सर्किट हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, ये V2 ओपन सर्किट हो जाएगा और V1 अब प्रेजेंट रहेगा। तो अगर आप यहां पे देखो तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, 0, और इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V1, तो इसका भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V1, तो ये प्लस प्लेट होगा, ये माइनस प्लेट होगा, इसका कैपेसिटेंस C, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे है और ये सर्किट में से बाहर हो गया, V2 जो है क्या, सर्किट में से बाहर हो गया। तो अब अगर आप निकालो डेल्टा क्यू मैं बोल रहा हूं, चार्ज आप निकालो, अगर Q फाइनल अगर आप निकालो, Q इनिशियल आपका इतना आया था, QI इसको कर लो आप, इतना आया था, Q फाइनल अब आप निकालो, Q फाइनल अगर आप निकालोगे तो कितना मिलेगा बताओ आप, CV1। अब Q इनिशियल डेल्टा Q आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा आपको, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, यही तो आएगा। Q फाइनल आपका है CV1 माइनस, यहां पे क्या आ जाएगा, CV1 माइनस V2, C इंटू V1 माइनस V2, यही तो आएगा। अब क्या करो आप, इन दोनों से आपको घटा के आप निकालो, कितना मिलेगा आपको, CV2 मिलेगा, कितना मिलेगा, CV1 आपका कैंसिल हो जाएगा, CV2 मिल जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, कितना हीट डिसिपेट हुआ होगा, तो हीट अगर आपको निकालना है तो जितना चार्ज इसमें से फ्लो किया, फ्लो कितना किया, CV2, तो कितना करोगे आप, CV2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C, तो कितना मिल जाएगा, हाफ CV2 स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा हीट डिसिपेटेड, ठीक है, समझ आया। तो आप फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। ऐसे अगर आपको 3-4 कैपेसिटर, कैसी भी प्रॉब्लम आपको दी जाए, क्या करो आप ईच कैपेसिटर से देख लो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ईच कैपेसिटर, सभी कैपेसिटर से चार्ज फ्लो ना आप निकाल लो, फिर आप फॉर्मूला लगा दो डेल्टा Q स्क्वायर बाई 2C वाला, डेल्टा Q स्क्वायर बाई 2C आप लगाओगे तो वही क्या होगा, उसमें हीट डिसिपेटेड वही आता है, ठीक है ना। Q फ्लोन, डेल्टा Q का मतलब होता है Q फ्लोन डिवाइडेड बाई 2C, ठीक है। तो मैं रब कर रहा हूं, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, चलो रब करता हूं मैं इसको। चलो हो गया। अब हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक्स होता क्या है, पहले हम ये देखेंगे डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, ये एक टाइप का मटेरियल होता है जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, ये कुछ भी आपका हो सकता है मटेरियल, ये आपका कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, वुड हो सकता है कोई, और कोई रबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी मटेरियल आपका हो सकता है जिसको आप डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हो, है ना, कि वो डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक्स हमारा, दिस इज अ मटेरियल, कोई भी मटेरियल आप जो होगा उसको आप डाइलेक्ट्रिक बोल सकते हो। डाइलेक्ट्रिक हमारा 2 टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरा होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरा होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलने का मतलब ये हुआ
कि पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, दो पोल में उसके मटेरियल में जो मॉलिक्यूल होता है, जो भी मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, दो पोल्स में डिवाइड होता है, ठीक है ना। इसमें अगर मान लो ये मटेरियल है, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये डिवाइडेड रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। इसी तरीके से ये रैंडमली क्या रहते हैं, रैंडमली ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं थ्रू आउट द वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है। तो अगर ये हमारा एक डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो इसके अंदर मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं। वो क्या होते हैं, उनके अंदर पहले से ही पोलराइजेशन होता है। पहले से ही पोलराइजेशन बोलने का क्या मतलब हुआ, थोड़े वो स्लाइटली पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज में डिवाइडेड रहते हैं, पहले ही वो पोलराइज रहते हैं, ठीक है ना। पोलराइज बोलने का क्या मतलब हुआ, दो पोल बन जाते हैं उसमें, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। जिसका एग्जाम्पल अगर आप देखो तो इसका एग्जाम्पल क्या है, वाटर। वाटर आपका एक क्या है, पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है ना। वाटर जो होता है वो अपने प्लस और माइनस में पोलराइज रहता है। और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की क्या कंडीशन होती है, इस मटेरियल को अगर हम देखें तो ये मटेरियल पोलराइज नहीं होता है, ठीक है। ये कुछ सर्कुलर शेप में रहेगा, तो इसके सारे मॉलिक्यूल्स पोलराइज नहीं होते हैं, ये कुछ इस टाइप से होते हैं। यहाँ अंदर में प्लस होता है और माइनस जो होता है इसके अराउंड चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। तो ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो गए। यहाँ पे मान लो इनका न्यूक्लियस हो गया, ये एटम में नहीं दिखा रहा हूँ, ये मॉलिक्यूल्स में दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स हैं, मटेरियल के मॉलिक्यूल्स जो हैं, तो इसमें भी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहते ही हैं, आप जानते हो, है ना। पोलर अगर मटेरियल है तो उसमें न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही, है ना। तो वो क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, वो पोलराइज नहीं रहता है, कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर डाइलेक्ट्रिक को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएं, ठीक है। अब यहां तक आप नोट कर लो, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम क्या करते हैं, मान लो हम पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ले गए, क्या हो गया यहां पे, पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल in an external electric field। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम ले जाएं पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, तो देखो क्या कंडीशन आती है। हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पोलर जो था वो कुछ रैंडमली ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड था, यहाँ पे माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इसी तरीके से कुछ ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड था जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रहा था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं था तो ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड था। यहाँ पे क्या है, हमारा E जो है वो क्या है, 0 है। लेकिन जब हम इसी मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले गए, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ले गए, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इज नॉट इक्वल टू 0। E इज नॉट इक्वल टू 0 में जब हम ले गए तो आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दोनों चार्जेस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा।
आपको मैंने डाइपोल में बताया था, अगर ये डाइपोल है तो एक इसका क्या होता है, पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव पार्ट होता है। तो जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आप ले जाते हो तो नेगेटिव पे इधर, पॉजिटिव पे इधर फोर्स लगता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो यही कंडीशन बनती है। ये भी एक तरह का आपका क्या है, डाइपोल है। जब ये एक तरह का डाइपोल है तो नेगेटिव पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, और पॉजिटिव पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो दोनों को अगर आप देखोगे तो क्या कंडीशन आएगी, ये जो पोलराइज्ड मटेरियल था पहले जो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब उसमें क्या कंडीशन बन जाती है, वो कुछ इस टाइप से अलाइन हो जाता है, कुछ इस टाइप से वो अलाइन हो जाता है, अपने आप को अलाइन कर लेता है। एग्जैक्टली ऐसे ही अलाइन करेगा ये जरूरी नहीं है, स्ट्रांगनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतना ज्यादा इनका अलाइनमेंट होगा। तो यहाँ पे मैं ई को स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड मान रहा हूँ, इसलिए मैं मान रहा हूँ कि जितने भी ये इसमें डाइपोल थे सब क्या हो गए, अलाइन हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए। तो आप बताओ यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इसी तरीके से रहेगा, ठीक है। इस तरीके से ये अपने आप को अलाइन कर लेता है, ठीक है ना। अब जब ये अपने आप को अलाइन कर लेगा, इस कंडीशन में जब ये आ जाएगा तो कंडीशन क्या आएगी बताओ आप, ये पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके एक दूसरे को क्या कर देंगे, इफेक्ट को खत्म कर देंगे, ये एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे। अगर मैं यहां से यहां तक की बात मैं करूं, यहां तक, यहां पे देखो पॉजिटिव है, जस्ट बगल में नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, जस्ट बगल में नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया, एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर दिया। अब अगर डाइलेक्ट्रिक को आप देखोगे तो डाइलेक्ट्रिक कुछ आपका इस टाइप से दिखने लगेगा। डाइलेक्ट्रिक जो दिखेगा, यहां पे आपको नेगेटिव चार्जेस नजर आने लगेंगे और यहां पे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस नजर आने लगेंगे, ठीक है। दिखाई तो देते नहीं है, नजर आने का मतलब कि ये इंड्यूस्ड हो जाएंगे, ठीक है। अब ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर था जो नॉन जीरो था, तो ये ई आपका इधर था, ई एक्सटर्नल, ठीक है। अब इसको कम करने के लिए इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, ई इंटरनल, ई इंटरनल डेवलप हो जाएगा, जो क्या करेगा, एक्सटर्नल को कम करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो पोलराइजेशन की वजह से इसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा, क्योंकि ई एक्सटर्नल आपका स्ट्रांग है और ई इन जो है वो थोड़ा वीक आपका डेवलप होगा। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हमारा जो पोलर मटेरियल था इस तरीके से चार्ज होके इंड्यूस्ड कर देता है चार्ज अपनी सरफेस पे और एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर देता है, जिसकी वजह से नेट अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है उसकी वैल्यू कुछ कम हो जाती है। तो ये कंडीशन आती है, इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं। अब अगर हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तब क्या कंडीशन बनेगी। अब पोलर की जगह पे मैं क्या कर दूं, नॉन पोलर, ठीक है ना, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो आपका नॉन पोलर मटेरियल कुछ इस टाइप से था, कुछ इस टाइप से था। अब हमने क्या कर दिया, सेकंड कंडीशन में हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इस डायरेक्शन में हमने क्या कर दिया, ई एक्सटर्नल जो कि नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ ई एक्सटर्नल हमने लगा दिया इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या कहानी बनेगी, ये आपके मॉलिक्यूल्स हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के,
ठीक है। अब इस कंडीशन, यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आप जानते हो हर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन होंगे तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में आ जाएंगे और प्रोटॉन जो है दूसरी डायरेक्शन में चले जाएंगे। इसी तरह ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, यहाँ पे ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। अब ये अगर अलाइन हो गए तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो सेम कंडीशन बनेगी। अगर आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से लाइन ड्रॉ करो, तो बताओ क्या कंडीशन बनेगी। यहाँ पे जो ये प्लस है ये माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा, पास पास है, उसी तरीके से सब इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो क्या कंडीशन बनेगी, ये उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। यहाँ पे क्या आ जाएंगे, माइनस चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। समझ आया आपको। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें एक्सटर्नल इधर में है, ये एक्सटर्नल कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई इंटरनल डेवलप हो जाएगा। इस इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, इस पे ई इंटरनल डेवलप हो जाएगा, जो क्या करेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, कम करेगा। समझ आया आपको, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करेगा। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं आपको दिखाता हूं जब हम इनको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखते हैं तब क्या कंडीशन बनती है, ठीक है ना। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं। अब हम देखेंगे डाइलेक्ट्रिक बिटवीन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम क्या देखेंगे, डाइलेक्ट्रिक बिटवीन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अब इसकी कहानी हम देखते हैं। ये आपका मान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है कोई, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है। ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसके बीच में अगर आपने डाइलेक्ट्रिक रख दिया, इसके बीच में मान लो आपने ये डाइलेक्ट्रिक रख दिया, मैं थोड़ा सा स्पेस दिखा रहा हूं, और ये डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली अगर फील्ड है तब की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। कंप्लीटली मान लो फील्ड है या पार्शियली फील्ड है, कुछ भी हो सकता है। तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, डी, इनका सरफेस एरिया है ए, चार्ज है इस पे क्यू, इस पे चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है। तो आप बताओ प्लस क्यू माइनस क्यू की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सटर्नल यहाँ पे डेवलप होगा। हम इसको क्या मान लेते हैं, ये हमारा कितना है, ई नॉट है, ई नॉट है, ठीक है। ये इसको हमने ई नॉट मान लिया और इसकी वजह से जो पोलराइजेशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ पोलराइजेशन होगा, ये प्लस यहां पे आएगा और माइनस इधर में आएगा, आ गया, ठीक है। पोलराइजेशन कुछ हो गया इनका, ठीक है। अब इस पोलराइजेशन की वजह से मैं मान रहा हूं ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करते हैं जिसको हम ईपी वेक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है, ईपी वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से। जैसे मैंने बताया था आपको, जब एक्सटर्नल फील्ड में वो जाते हैं तो क्या होता है, एक्सटर्नल फील्ड में जाने की वजह से उन पे क्या होता है, पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन की वजह से एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक इंटरनल फील्ड डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें ई नेट की, अगर हम बात करें ई नेट जो हमारा आ रहा है, ई वो कितना आएगा बताओ, ई नॉट प्लस ईपी, ई नॉट प्लस ईपी दोनों का वेक्टर सम हम लेंगे तभी हमें मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा। अब हम अगर इसका डाइपोल मोमेंट, अगर हम मान रहे हैं कि इसमें एक डाइपोल जो था उसका डाइपोल मोमेंट
पी वेक्टर है, डाइपोल मोमेंट अगर हम पी वेक्टर मान लें तो ई वेक्टर क्या आएगा हमारा, ई नॉट वेक्टर माइनस पी वेक्टर बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ईपी हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम ईपी की बात करें, ईपी वेक्टर की, तो कितना हो जाएगा बताओ आप, पी वेक्टर डिवाइडेड विद एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, पी वेक्टर डिवाइडेड विद एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा ईपी वेक्टर। क्या करना है हमें, पी वेक्टर की वैल्यू लिखनी है। पी वेक्टर हमारा कितना दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट एक्सई। एक्सई क्या होती है, हम इसको इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इनटू ई, ई हमारा आता है, ठीक है, ये वैल्यू आती है। तो अगर हम ये वैल्यू, इसको हम मान लेते हैं ई वेक्टर, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, जहां पे एक्सई क्या है, एक्सई आपका क्या है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ये क्या है आपका, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है। तो अब अगर इनकी वैल्यू आप रख दो, ये पी वेक्टर की वैल्यू अगर आप यहां पे रख दो तो क्या मिलेगा बताओ, ई वेक्टर आपका कितना मिल जाएगा, ई वेक्टर मिल जाएगा आपको ई नॉट माइनस पी वेक्टर की वैल्यू रख दो एप्सिलॉन नॉट एक्ससी ई वेक्टर डिवाइडेड विद एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट यही मिलेगा। अब यहां पे क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट आपका कैंसिल हो जाएगा, ई वेक्टर को आप इस साइड लेके आओ, तो ई नॉट वेक्टर अगर आप निकालो, ई नॉट वेक्टर तो कितना मिल जाएगा बताओ आप, ई इंटू 1 प्लस एक्सी, 1 प्लस एक्सी को हम क्या बोल देते हैं, के बोल देते हैं, 1 प्लस एक्सी जो हमारा रहता है उसको हम के बोल देते हैं, जहां पे के क्या होता है हमारा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ये, ठीक है। तो अब अगर ये वैल्यू आप रखोगे तो कितना मिलेगा बताओ आप, ई नॉट वेक्टर इक्वल टू ई वेक्टर इंटू के, ठीक है, के ई आप इसको बोल सकते हो या के आप बोल सकते हो, ठीक है ना, के आपने बोल दिया। तो अब ई वेक्टर कितना मिल गया, ई वेक्टर कितना मिल गया आपको, ई नॉट बाई के, ये वैल्यू आ गई आपकी ई वेक्टर की। तो ये मिल जाएगा आपको ई नॉट वेक्टर बाई के, जिसकी वैल्यू क्या होगी, ये लेस देन होगा ई नॉट से, किससे लेस होगा, ई नॉट से, क्यों, क्योंकि के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, के हमारा क्या होता है हमेशा 1 से बड़ा होता है किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए, ठीक है। तो इतना फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। चलो कर लिया होगा आपने, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब इस फॉर्मूले से हमें क्या मिल गया बताओ आप, इस फॉर्मूले से हमें ये मिल गया कि ई वेक्टर जो हमारा है, ई वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाती है, अगर हम डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दें तो ये वैल्यू इसकी घट के कितनी हो जाती है, 1 बाई के। अगर इसकी इनिशियल वैल्यू ई नॉट थी, ई वेक्टर की जो नेट रिजल्टेंट वैल्यू आती है वो ई नॉट बाई के आ जाती है, ठीक है ना। अगर हम डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दें तो पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कितना था, ई था, तो बाद में ई फाइनल कितना होगा बताओ आप, ई बाई के, जहां पे के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का, जिसको आपने इसके बीच में फिल किया है, तो ये ई बाई के आ जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंड्यूस्ड चार्ज हम कैसे निकालेंगे। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक हमारा इंसर्ट किया गया है तो उस पर चार्ज कितना इंड्यूस हो रहा है, ये हम कैसे निकालेंगे। चलो अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम देखते हैं इंड्यूस्ड चार्ज कैलकुलेशन, आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि कितना चार्ज इंड्यूस हो रहा है डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे। इंड्यूस्ड चार्ज कैलकुलेशन,
इन केस ऑफ इंड्यूस चार्ज कैलकुलेशन, आप लिख लो इसको। इंड्यूस चार्ज कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, जैसे मैंने आपको बताया E कितना हो जाता है, ई नॉट बाई के हो जाता है, यही तो हो जाता है, इसकी वैल्यू ई नॉट बाई के हो जाते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं ये हमारा पैरेलल प्लेट था, ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक था, डाइलेक्ट्रिक पे हम मान लेते हैं कितना चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, हमने मान लिया इस पे चार्ज इंड्यूस्ड हुआ QP हमने मान लिया, ठीक है। इस पे चार्ज कितना इंड्यूस्ड हुआ QP, और इस पे चार्ज कितना था Q, इस पे चार्ज था -Q, तो इस पे QP आया, ये -QP आया, इधर +QP, ये चार्ज इंड्यूस हुआ। तो अगर हम अब E नॉट की वैल्यू लिखें तो बताओ आप क्या कर सकते हो इसकी जगह पे, E इक्वल टू ई नॉट बाई के हो जाता है। तो इसको अगर आपको लिखना हुआ तो E इक्वल टू कितना आएगा, अगर ये इंड्यूस चार्ज आप इसमें से घटा दो तो कितना मिलेगा आपको, Q माइनस QP डिवाइडेड विद एप्सिलॉन नॉट इनटू A, यही तो मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नेट चार्ज यहाँ पे आप देखोगे तो इसके जस्ट बगल में आपको -QP चार्ज मिल रहा है, तो यहाँ पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा, Q माइनस QP हो जाएगा। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1, और आपने पहले निकाला हुआ है इक्वेशन नंबर 2, इसको मानो आप, इसमें आप इक्वेशन 1 से आपने निकाला हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, ई नॉट बाई के हो जाता है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, E की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बताओ आप, Q डिवाइडेड विद एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू के, एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड विद एप्सिलॉन नॉट A बाई के, यही तो मिलेगा, A इंटू के मिल जाएगा, यही मिल जाएगा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब बताओ 2 और 3 में दोनों E की वैल्यू है, तो E की वैल्यू है तो दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो, तो क्या लिख सकते हो आप, Q माइनस QP बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू के, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब यहां से एप्सिलॉन नॉट A आपका कैंसिल हो जाएगा क्या मिलेगा, Q माइनस QP इक्वल टू Q बाई के, यही तो मिलेगा। अब यहां से बताओ इससे अगर आपको QP निकालना है तो QP को आप इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड लेके आओ, तो QP आपका इस साइड गया तो कितना मिल गया बताओ आप, Q माइनस Q बाई के। तो अगर Q इंड्यूस्ड हम निकालें, QP हमारा क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज है, तो कितना मिल जाएगा, 1 माइनस 1 बाई के, ठीक है, इंड्यूस्ड चार्ज कितना मिल जाएगा, 1 माइनस 1 बाई के, ये हमारा आ गया QP की वैल्यू। तो हम क्या बोल सकते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज इक्वल टू Q इंटू 1 माइनस 1 बाई के, ये आएगा, जहां पे Q क्या है आपका, चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर की प्लेट पे क्या है, ये चार्ज है, ठीक है। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंड्यूस चार्ज का कैलकुलेशन हमने देख लिया, कितना आएगा हमारा इंड्यूस चार्ज, ठीक है। चलो कर लिया होगा, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम देखते हैं कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है अगर हम डाइलेक्ट्रिक कोई इंसर्ट करते हैं, तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है। तो हम देख लेते हैं कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है। तो अगर ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था एक, ठीक है, यहां पे +Q चार्ज था, यहां पे -Q चार्ज था, यहां पे मान लो आपने K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक डाइलेक्ट्रिक आपने इंसर्ट कर दिया, ठीक है ना, इसमें एक K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक आपने इंसर्ट कर दिया, तो अब इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो कितना हो जाता है बताओ आप, E बाई के। अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं तो कितना लिखता हूं मैं, Q बाई के एप्सिलॉन नॉट
इंटू ए, यही होता है। इक्वेशन नंबर 1 में मान लेता हूं इसको, ठीक है। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं V निकालूं, V कितना आएगा बताओ आप? V आता है E इंटू डी, यही तो आता है, इसको आप E नोट कर लो, E इंटू डी आता है। तो अगर आप V निकालो तो कितना आ जाएगा बताओ? क्यू डी बाई के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, यही आएगा। इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसको आप। अब आपको क्या करना है, इसका कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे आप? अगर कैपेसिटेंस C चाहिए आपको, C कितना आता है? Q बाई V आता है। तो Q की वैल्यू Q डिवाइडेड विद V, V की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो। V की वैल्यू आप रखोगे तो कितना मिलेगा? Q D डिवाइडेड विद K एप्सिलॉन नॉट इंटू A, यही मिलेगा। Q और Q आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा बताओ आप? K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये आ गया आपका कैपेसिटेंस। तो अगर पहले हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के पहले अगर हम देखें, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के पहले इसका कैपेसिटेंस अगर हम माने ये Q था, ये माइनस Q था, ठीक है। तो इसका C कितना था कैपेसिटेंस? अगर इसका एरिया A है और बीच का सेपरेशन अगर D है, तो कैपेसिटेंस इसका कितना था? C कितना था? एप्सिलॉन नॉट A बाई D, यही तो था, ये इसका कैपेसिटेंस था। अब जब हमने डाइलेक्ट्रिक, ये हमारी पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, जब दूसरी कंडीशन में हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो अब C डैश कितना हो गया? C डैश, इसको मैं मान रहा हूं C डैश हो गया ये। तो C डैश कितना हो जाएगा बताओ आप? K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो K टाइम्स ऑफ C हो जाएगा। कितना हो जाएगा? K टाइम्स ऑफ C। तो अगर आप कोई भी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो, लेकिन वो कंप्लीटली अगर आपका फिल कर रहा है गैप को, जितना भी गैप है इसमें, जैसे मैं इतना गैप दिखा रहा हूं, इतना गैप इसमें नहीं रहेगा, ये कंप्लीटली फिल्ड रहेगा, तो कैपेसिटेंस हमारा कितना हो जाता है? K इंटू C, K टाइम्स ऑफ C हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां से आप नोट डाउन कर लो कि क्या आएगी चेंज, क्या होगा कैपेसिटेंस में अगर आप डाइलेक्ट्रिक अगर आप इंसर्ट करते हो उसमें, तब। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं। अब हम देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक अगर विदाउट बैटरी का है, डाइलेक्ट्रिक अगर हम किसी कैपेसिटेंस के अंदर इंसर्ट करते हैं जिसमें बैटरी नहीं लगी हुई है और कैपेसिटर हमारा क्या है? कुछ चार्ज है, तो उस केस में क्या क्या चीजें चेंज होंगी वो हम देखते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो ये हमारा पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, Q माइनस Q, ये प्लस Q हो गया, इनके बीच का सेपरेशन था D और इसका प्लेट एरिया था A, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, दूसरी कंडीशन में इसमें ये आइसोलेटेड है, ठीक है ना, इसका चार्ज कहीं पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इसमें हमने क्या कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया हमने, डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर हमने रख दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K। तो अभी भी चार्ज इस पे कितना होगा? प्लस Q, और इस पे चार्ज क्या होगा? माइनस Q। तो आपको बताना है कि क्या क्या चीजें चेंज होंगी, क्या क्या पैरामीटर्स चेंज होंगे। तो आपको Q बताना है, Q के बाद आपको V बताना है, V के बाद आपको C बताना है, C के बाद आपको क्या बताना है? E बताना है। ये चारों पैरामीटर में क्या चेंज आएंगे? सबसे पहले बताओ आप, Q में क्या चेंज आएगा अगर ये विदाउट बैटरी है? विदाउट बैटरी, ठीक है ना, यहां आप लिख लेना विदाउट बैटरी। विदाउट बैटरी है तो आपको क्या चेंज आएंगे? Q तो आपका सेम रहेगा दोनों प्लेट पे जो है, तो Q में कोई चेंज नहीं आएगा, Q आपका सेम हो गया। अगर आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो ये कितना हो जाएगा? Kc हो जाएगा। इसका आपको पता है ये कितना हो जाता है? Kc हो जाता है। तो अब आप जानते हो Q इक्वल टू CV से आप जानते हो, अगर ये Kc हो गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? चार्ज मान लो कितना है? Q ही रहेगा, और यहाँ पे अब क्या हो गया? C डैश, और ये हो गया मान लो V डैश, ठीक है। तो अब आप दोनों का रेशियो अगर निकाल लो, दोनों को आप क्या कर सकते हो? C डैश V डैश, C डैश V डैश इक्वल टू C इंटू V, ठीक है। तो C डैश V डैश कितना हो जाएगा बताओ आप? C डैश की वैल्यू आप रख दो K टाइम्स ऑफ C इंटू V डैश,
इक्वल टू सी वी, सी आपका कैंसिल हो गया तो वी डैश कितना मिल गया, वी बाई के, ये कितना हो जाएगा, वी बाई के हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बताओ आप, अगर ये v बाई के हो गया तो इसी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालते हो तो कितना आता है, v बाई डी, ये तो आता है v बाई डी आता है। तो v बाई डी, डी में कोई चेंज हुआ नहीं, e को आपने v को आपने चेंज कर दिया तो कितना हो जाएगा ये e बाई के, ये चेंजेज आएंगे अगर ये विदाउट बैटरी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगर इसमें बैटरी कनेक्टेड है, अगर कैपेसिटर में हमारी क्या है, बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है और हमने इसमें एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। यहां पे क्या है, बैटरी का पोटेंशियल V है, V पोटेंशियल की बैटरी इसमें कनेक्टेड है। पहले क्या था, पहले की कंडीशन में क्या था, पहले की कंडीशन में इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं था। ठीक है, पैरेलल प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं था। ठीक है, तो इसका सेपरेशन कितना है D और प्लेट एरिया है A। ठीक है, अब हमने क्या करा, बैटरी हमारी कनेक्टेड ही है, V हमारी कनेक्टेड ही है और इसमें हमने क्या करा, एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। तो आपको बताना है क्या क्या चेंज होगा। तो पहले मान लो चार्ज Q था तो कितना हुआ होगा, पहले पोटेंशियल V था तो कितना हुआ होगा, कैपेसिटेंस C था तो कितना हुआ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चेंज हुआ होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो आप सबसे पहले बताओ C कितना हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ C हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद, है ना। और V कितना रहेगा, V ही रहेगा, V में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर V में चेंज नहीं आया तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, Q इक्वल टू सी वी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो गया, Q डैश मान लो हो गया, ये कितना हो गया C डैश इंटू V, V में तो कोई चेंज नहीं आया। दोनों को अगर आप डिवाइड कर दो, अगर इसको आप डिवाइड कर दो तो Q डैश बाई Q कितना मिल जाएगा, C डैश बाई C। अब C डैश आपका कितना है, KC, तो Q डैश कितना मिल जाएगा, KQ मिल जाएगा आपको। यहां से Q डैश कितना मिल गया आपको, KQ मिल गया, KQ हो जाएगा अब चार्ज। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, V बाई डी, ना तो V चेंज हुआ और ना तो D चेंज हुआ, V और D में से कोई भी चेंज नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ आया आपको, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। यहां पे आप लिख लेना बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी क्या है, कनेक्टेड है इसमें। ठीक है ना, ये कुछ ऐसे है। ठीक है, तो आप दोनों कंडीशन फटाफट आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो कर लिया होगा, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम देखेंगे कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस पे क्या क्या चेंजेज आते हैं। ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक को अगर हमने पार्शियली इंसर्ट कर दिया या तो फिर फुल्ली इंसर्ट कर दिया या तो फिर आधा दूसरा डाइलेक्ट्रिक रखा आधा दूसरा डाइलेक्ट्रिक रखा, तो इन सब केसेस में डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के बाद C कितना आता है हमारा, कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है ना, तो C कैपेसिटेंस के हम वैल्यू निकालेंगे डिफरेंट केसेस में। कैपेसिटेंस हमें निकालना है, तो पहली कंडीशन क्या दी हुई है, ये आपके दो पैरेलल प्लेट थे, पैरेलल प्लेट के बीच में आपने एक T थिकनेस का आपने कैपेसिटर इंसर्ट कर दिया और पैरेलल प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D है। ठीक है, और जिसका ये कितना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K और ये आपका कैपेसिटर है, इसका प्लेट एरिया दिया हुआ है A। तो कंप्लीट कैपेसिटर के अंदर आपने K डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया जिसकी थिकनेस T है। तो आपको बताना है कि इसका नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा, इसका नेट कैपेसिटेंस कितना हो गया होगा। ठीक है, फटाफट आप सॉल्व करो फिर मैं बताता हूं।
चलो कर लिया होगा। अब मैं इसका सोल्यूशन बताता हूं आपको। देखो इस टाइप के प्रॉब्लम को अगर कहीं पे भी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जाता है, इस टाइप की प्रॉब्लम आपको दी जाए तो आप इसको क्या किया करो, अलग अलग कैपेसिटर में डिवाइड कर दिया करो। अगर ये बताओ ये के अगर साइड में होता, बिल्कुल इससे लगा हुआ होता, तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी होती, डी माइनस टी होती बची हुई डिस्टेंस। तो यहां पे अगर हम कैपेसिटर को कुछ इस टाइप से मानते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपेसिटर आपका कहीं पे भी प्लेस है। अगर कैपेसिटर कुछ ऐसा होता, यहां पे होता, प्लेट के बिल्कुल बगल में होता, ठीक है, और इसकी थिकनेस होती टी, तो ये कितना होता, डी माइनस टी, ये डी माइनस टी होता। अब हम क्या करेंगे, इसको दो अलग अलग कैपेसिटर में डिवाइड कर देंगे, दो अलग अलग कैपेसिटर में डिवाइड कर देंगे। एक की लेंथ कितनी होगी, डी माइनस टी, और एरिया कितना होगा, ए होगा, और दूसरे की कितनी होगी, टी थिकनेस होगी, और जिसमें डाइलेक्ट्रिक होगा जिसका कांस्टेंट क्या होगा, के, ठीक है। तो अगर हम इसको दो कैपेसिटर में डिवाइड कर दें, यहाँ पे एक कैपेसिटर ये हो गया, एक कैपेसिटर ये, तो दोनों कैपेसिटर, यहाँ आपका पॉइंट ए मान लो आप, और यहाँ पे पॉइंट बी मान लो, तो आपको इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है कि ए और बी के बीच में कितना आएगा। तो देखो इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया होगा, बताओ आप, इसका कैपेसिटेंस हो गया होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डी की वैल्यू कितनी है, डी माइनस टी, डी माइनस टी। चलो इसको C1 C2 पहले हम लोग लिख लेते हैं, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ठीक है, A और B के बीच में। अब हम देखते हैं C1 और C2 की वैल्यू कितनी है। C1 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, ये डिस्टेंस है D माइनस टी, और यहाँ पे कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो अगर C1 आप निकालोगे तो कितना मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस टी, यही मिलेगा, क्योंकि इनका सेपरेशन D माइनस टी है। इसी तरीके से जब आप C2 निकालोगे तो कितना मिलेगा बताओ, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई टी मिल जाएगा, क्योंकि इसकी थिकनेस कितनी है, T है इसकी थिकनेस, और ये कितने कहाँ पे है, बिल्कुल प्लेट के पास में है, तो ये आ गया इसका C2। तो इसका मुझे अगर C इक्विवेलेंट निकालना रहे, 1 बाई C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बताओ, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। अब यहाँ पे रख दो आप वैल्यू, 1 बाई C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बताओ, 1 बाई C1, C1 की वैल्यू अगर आप रखोगे तो कितना मिलेगा, D माइनस टी बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A प्लस T बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू K, या तो आप इसको कर लो K एप्सिलॉन नॉट इंटू A, ठीक है। तो अब यहां से आप क्या करो, एप्सिलॉन नॉट इंटू A को आप कॉमन ले लो, ठीक है, तो कितना मिल जाएगा बताओ आप, एप्सिलॉन 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A आपका कॉमन आ गया, अंदर में कितना बचेगा, D माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के, यही तो आएगा, D माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के, यही तो आएगा। यहाँ से आप माइनस टी को आप बाहर ले लो, माइनस टी को आप बाहर लोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई के। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, टी मिल जाएगा, और यहाँ पे टी बाई के मिल जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे C इक्विवेलेंट लिखना है, C इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा बताओ आप, एप्सिलॉन नॉट इंटू A डिवाइडेड विद D माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के, ये आपका आंसर हो गया, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। फटाफट आप नोट डाउन करो, फिर हम लोग कुछ और इस पे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब कर रहा हूं। अब हम क्या देखते हैं, अगर पार्शियली आधा आधा करके दो डाइलेक्ट्रिक इसमें फिल कर दिए गए तब क्या कंडीशन आएगी। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, दो पैरेलल प्लेट्स हैं हमारे, इनके बीच में इधर K1 डाइलेक्ट्रिक है, इधर K2 डाइलेक्ट्रिक, हमने फिल कर दिया, ठीक है। इनका प्लेट एरिया है A, और सेपरेशन इनके बीच का क्या था, D, ठीक है। और हमने क्या करा, D/2 में K1 रख दिया और D/2 में क्या रख दिया,
K2 फिल कर दिया। अब आपको इसका डाइलेक्ट्रिक, इसका आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है कितना आएगा, ठीक है। तो इसको आप फिर से दो कैपेसिटेंस में आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। एक का कैपेसिटेंस मान लो C1, दूसरे का मान लो C2। एक में क्या है, K1 डाइलेक्ट्रिक है, तो C1 कितना मिल जाएगा बताओ आप, K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, डी की वैल्यू कितनी है, D/2, D/2 में ही तो है, तो कितना मिल जाएगा बताओ, 2K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ठीक है। उसी तरीके से आप C2 निकाल लो, K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D/2, ये भी D/2 में है, ठीक है। तो कितना आ गया बताओ, 2K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी आ गया। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, सीरीज में ऐड करना है। C1 C2 को आपको क्या करना है, सीरीज में ऐड करना है। तो क्या आएगा, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो कितना आ गया बताओ आप, इसको अगर आप करोगे सीरीज में तो कितना मिल जाएगा आपको, D/2 K1 एप्सिलॉन नॉट इंटू A प्लस D/2 K2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A, यही तो मिलेगा। तो 1/C इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा बताओ आप, D/2 एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लो, D/2 एप्सिलॉन नॉट A आपने कॉमन ले लिया, 1/K1 प्लस 1/K2, यही मिलेगा। अब C इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना है तो कितना मिलेगा, 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू 1/K1 प्लस 1/K2, यही मिल जाएगा। या तो आप K1 K2 आप मल्टीप्लाई कर दो और K1 प्लस K2 को आप नीचे कर दो, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा C इक्विवेलेंट की वैल्यू, ठीक है। फटाफट आप नोट डाउन कर लो इसको, बहुत ही सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तब, ठीक है। चलो कर लिया होगा, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ अलग कंडीशन आपकी दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, ये आपका पैरेलल प्लेट है, इसमें यहां तक K1 भरा हुआ है और यहां तक K2 भरा हुआ है, और आपको इन दो पॉइंट्स के बीच में बताना है, A और B के बीच में आपको कैपेसिटेंस बताना है। इसका एरिया A है और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, D है। अब इसको आप सॉल्व करो, यहाँ तक कैपेसिटेंस ये यहाँ तक डाइलेक्ट्रिक K1 भरा हुआ है और यहाँ तक डाइलेक्ट्रिक K2 भरा हुआ है, ठीक है, ऐसे भरा हुआ है ये, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा। फटाफट आप सॉल्व करो, चलो कर लिया होगा। अब बताओ ये सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है, पहले आप ये देखो। तो इसके बीच अगर आप देखोगे A और B के बीच अगर आप एक बैटरी कनेक्ट कर दो तो इसका पोटेंशियल जो होगा वही इसका पोटेंशियल होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है तो ये दोनों किस में कनेक्टेड होंगे, पैरेलल में। समझ आया आपको, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। तो अब अगर मैं निकालूं C1 निकालूं तो बताओ आप ये प्लेट एरिया कितना लिया होगा, D तो आपका सेम है दोनों के लिए, लेकिन प्लेट एरिया इसने हाफ लिया होगा, हाफ ही लिया होगा। तो इस क्योंकि ये आधे में भरा हुआ है ना, तो आधा प्लेट एरिया लेगा, और आधे में ये भरा हुआ है तो आधा प्लेट एरिया ये लेगा। तो अगर आप C1 की वैल्यू लिखो तो एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू K1 रहेगा ना, K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू डी, तो कितना मिल जाएगा बताओ आप, K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D, ठीक है। उसी तरीके से आप C2 निकालो, C2 कितना मिल जाएगा बताओ आप, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2/D, तो कितना मिल जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D, यही मिलेगा। अब दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो C इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा, दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, इस तरीके से कनेक्टेड है।
ये A है, ये B है, यहाँ पे ये हो गया C1, ये हो गया C2। तो अगर आपको C इक्विवेलेंट निकालना है, C इक्विवेलेंट, तो कितना आएगा बताओ आप? दोनों को आप ऐड कर दो, C1 प्लस C2, तो कितना मिल गया बताओ आप? C1 प्लस C2 ऐड करो आप दोनों को, तो K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D। ठीक है, तो यहां से एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D आप कॉमन ले लो, तो कितना मिल गया? K1 प्लस K2। ये आपका C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। तो फटाफट आप नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर लिया होगा? चलो अब मैं रब करता हूं इसको। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? दो कैपेसिटर कनेक्टेड हैं, एक बैटरी से। ठीक है, ये पहली कंडीशन, कंडीशन 1 में दिया हुआ है V है, यहाँ पे C दो कैपेसिटेंस हैं, ये कनेक्टेड हैं इस बैटरी से। ठीक है, स्टेडी स्टेट में। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है? दूसरी कंडीशन में क्या हुआ कि जो हमारा दूसरा कैपेसिटर था उसके बीच में हमने एक K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक हमने रख दिया। ठीक है ना, हमने क्या कर दिया? उसमें K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया। तो आपको बताना है कि कितना चार्ज फ्लो किया होगा बैटरी से। जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो कितना चार्ज बैटरी से फ्लो किया होगा, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। व्हाट चार्ज विल फ्लो from the battery after insertion of dielectric in second capacitor। ठीक है, और आपको एक दूसरी चीज, एक चीज और बतानी है यहाँ पे कि इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना चेंज आया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल का आपको रेशियो निकालना है। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है? EI बाई EF बाई EI निकालना है आपको। EF बाई EI निकालना है। ये कितना आएगा? सेकंड वाले कैपेसिटर के लिए ये निकालना है, फॉर सेकंड कैपेसिटर। ठीक है, तो फटाफट आप सॉल्व करो और बताओ कि क्या वैल्यू आएगी। चलो कर लिया होगा। अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं आपको। पहले बताओ, पहले जब यहां पे ये दोनों कैपेसिटर लगे हुए थे तो इन पे कितना चार्ज था बताओ आप। चार्ज कितना था इन पे? अगर आप चार्ज निकालोगे तो पहले C इक्विवेलेंट निकालोगे तो कितना आएगा? C/2। और अगर चार्ज निकालोगे आप तो चार्ज कितना आ जाएगा? Q इक्वल टू CV, तो C/2V, CV/2 आ जाएगा चार्ज। ये इनिशियल आ गया, Q इनिशियल। ठीक है ना, इस पे हमने मान लिया QI। ठीक है, तो इस पे भी QI ही होगा क्योंकि सीरीज में कनेक्ट रहते हैं तो क्या होता है, चार्ज हमेशा सेम आता है दोनों प्लेटों पे। ठीक है ना, इस पे अगर QI आया तो इस पे भी QI आएगा। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया। तो अब C इक्विवेलेंट कितना हो गया आपको पहले ये देखना है। तो C इक्विवेलेंट 1/C इक्विवेलेंट अगर आप देखोगे 1/C इक्विवेलेंट तो कितना आएगा बताओ आप? 1/C प्लस 1/KC आएगा। 1/C प्लस 1/KC आएगा तो कितना आ गया?
यहां से अगर आप दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, के सी मिल जाएगा, और यहां पे कितना मिल जाएगा, के प्लस 1, यही मिलेगा, के सी मिल जाएगा, एलसीएम सी से आप डिवाइड करोगे यहाँ के और यहाँ +1, ठीक है ना, ठीक है। अब सी इक्विवेलेंट कितना आ गया बताओ आप, के सी बाई के प्लस 1, ये आ गया सी इक्विवेलेंट आपका इतना आ गया। तो अब चार्ज अगर आपको निकालना है, चार्ज क्यू फाइनल कितना हुआ होगा बताओ आप, क्यू फाइनल अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, के सी बाई के प्लस 1 इंटू क्यू इक्वल टू सी इंटू वी होता है, वी की वैल्यू कितनी है, अभी भी वी है, तो कितना आ जाएगा, के सी वी डिवाइडेड विथ के प्लस 1, ये आ गया। अब चार्ज फ्लो कितना किया होगा, डेल्टा क्यू आपको निकालना है, डेल्टा क्यू तो कितना होगा, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, यही तो करना है आपको, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। तो अगर आपको डेल्टा क्यू निकालना है तो कितना आ जाएगा बताओ आप, क्यू फाइनल के सी वी डिवाइडेड विथ के प्लस 1 माइनस सी वी बाई 2, यहां से आप निकाल लो सी वी बाई 2 से आप निकालो कि कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, कितनी वैल्यू आ जाएगी बताओ आप। यहां से आप अगर सी वी कॉमन ले लेते हो तो कितना मिलेगा बताओ, के बाई के प्लस 1 माइनस 1 बाई 2, यही तो मिलेगा। अब सी वी यहां से आप के प्लस 1 2k प्लस 1 आप कॉमन ले लो, 2k प्लस 1, ये आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो यहां पे कितना मिलेगा बताओ आप, 2k प्लस माइनस के माइनस 1, यही तो मिलेगा, 2k 2 से डिवाइड करोगे आप तो k प्लस 1 माइनस के माइनस 1, यही मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितना मिलेगा, सी वी बाई 2 इंटू के माइनस 1 बाई के प्लस 1, ये वैल्यू आ गई आपकी डेल्टा क्यू की, डेल्टा क्यू आपका इतना आ गया। फटाफट आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बताता हूं। चलो कर लिया होगा, अब मैं रब करता हूं इसको और आगे हम लोग देखते हैं क्या कंडीशन हुई होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज आया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग चेंज देखें, ई इनिशियल ई आई की अगर हम बात करें तो कितना आएगी बताओ आप, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट आता है, तो क्यू कितना था हमारा, क्यू इनिशियल कितना था, सी वी बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट आता है ना, तो सी वी बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो सी की वैल्यू आप रख दो, सी की वैल्यू कितनी आएगी बताओ आप, अगर प्लेट एरिया इसका ए है और सेपरेशन इसके बीच डी है तो कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यही आएगा, वी बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट ए और ए कैंसिल हो गया, तो कितना मिल गया, ई आई कितना मिल गया, v बाई 2d मिल गया, ई आई मिल गया। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब उसके बाद ई फाइनल आप निकाल लो, ई फाइनल कितना आ गया, फाइनल चार्ज इस पे जो आ रहा है के सी वी बाई के प्लस 1, के सी वी बाई के प्लस 1 इंटू क्यू बाई 2a, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए आता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, यही आएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ठीक है। यहाँ पे भी कितना आ रहा था, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, तो ये वैल्यू अगर आप रखोगे तो क्या वैल्यू आएगी बताओ आप, के बाई के प्लस 1, यहाँ आ गया ये, सी की वैल्यू आप रख दो, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू आपकी है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी डिवाइडेड विथ एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए यहाँ से कैंसिल हो गया, तो कितना मिल गया बताओ आप, के बाई के प्लस 1 इंटू वी बाई डी,
इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 3। ई फाइनल आफ्टर जो आया वो इसकी वैल्यू इतनी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, के आफ्टर बाई के इनिशियल, ई आफ्टर बाई ई एफ बाई ई आई निकालना है। तो ई एफ की वैल्यू आप रख दो के बाई के प्लस 1 इंटू वी बाई डी इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा 2d बाई वी, 2d बाई वी, ठीक है। तो अब यहां से आप निकालोगे तो वी वी कैंसिल, डी डी कैंसिल, तो कितना मिल गया 2k बाई के प्लस 1। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो। चलो कर लिया होगा आपने नोट डाउन। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि फोर्स कितना लगता है जब कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जाता है, तो उस पर इनवर्ट डायरेक्शन में कितना फोर्स लगता है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और हम लोग कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, अच्छे न्यूमेरिकल्स। फिर हम लोग प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम बन सकते हैं इस पे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करो, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।